अंजना, अब हम तुम्हें तुम्हारे उस जीवन का ज्ञान कराएंगे जिसे तुम भूल चुकी हो। ये वही आभूषण है जिन्हें तुम पहना करती थी जब तुम अप्सरा थी। इन्हें देखकर तुम्हें सब स्मरण हो आएगा। रुक जाओ। कौन हो तुम और महल में क्यों जा रहे हो? मैं आभूषण का व्यापारी हूँ, दूर देश से आया हूँ। वट पूजा के लिए महारानी जी के लिए कुछ खास लाया हूँ। जाओ, जाकर उन्हें हमारा समाचार दो। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं महारानी जी को जाकर सूचना देता हूँ। तैयारी तो सब हो चुकी है, अब पूजा सामग्री की व्यवस्था करनी है। तो तुम ही हो मारुति, जिसके बारे में सब कहते हैं तुम बहुत ऊंची उड़ान भरते हो। ऐसा लगता तो नहीं। तो आप हैं बाली काका। सब कहते हैं कि आप एक ही छलांग में लंका पहुंच जाते हो। अरे मारुति, पहचाना नहीं? कौन है ये? आपने अभी मारुति को नहीं पहचाना? जब मारुति ने हमें नहीं पहचाना तो हम मारुति को कैसे पहचानते? और जब इन्होंने हमें नहीं पहचाना तो हम कैसे पहचानते? ठीक है, मैं परिचय करवा देता हूँ। मारुति, ये है तुम्हारे बाली काका, किष्किंधा नरेश। हमारा भी परिचय करो महाबली काका। प्रभु, अब आपका कौन सा परिचय करवाऊं? अच्छा, मैं अपना परिचय स्वयं कराता हूँ। मैं हूँ महाराज केसरी का पुत्र, राजकुमार मारुति। प्रणाम। राजकुमार जी, सुना है आप बहुत वीर हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। वो तो आपको तब पता चलेगा जब आप मारुति के कारनामे देखेंगे। अच्छा। हाँ, और यदि परिणाम चाहिए तो मारुति से प्रतियोगिता करके देख लो। हमारा मित्र मारुति आज तक किसी से नहीं हारा। अच्छा, तो तुम्हें अपने मित्र पर बड़ा अभिमान है। तो हम भी देखते हैं कि तुम्हारे मित्र में ऐसा क्या है।
अब हम करेंगे तुम्हारे मित्र से प्रतियोगिता। ऐसे आभूषण लाया हूं जिन्हें देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। देखिए। बहुत ही सुंदर आभूषण है। ऐसे आभूषण हमने पहले कभी नहीं देखे। अंजना, हमें तो सारे पसंद हैं। तो ठीक है, ये सारे तुम रख लो। इनके पास और भी तो आभूषण होंगे, वो मैं ले लूंगी। हाँ हाँ, मेरे पास आपके लिए और भी सुंदर आभूषण हैं। मैं अभी दिखाता हूं। अंजना, अब हम तुम्हें तुम्हारे वो आभूषण दिखाएंगे जो तुम हमारे लोक में पहना करती थी। उन्हें देखकर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। इंद्रदेव, अब किसी भी क्षण अंजना को सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ अग्निदेव, अंजना सम्मोहित हो गई है और सम्मोहन में पिछले जन्म की सारी घटनाएं दिखने लगती हैं। किंतु हमें डर है कि यदि अंजना को सब स्मरण हो गया तो इस घटना का क्या परिणाम होगा। यही तो हम भी सोच रहे हैं देवगण। अंजना, क्या हुआ तुम्हें? एकाएक तुम कहाँ खो गई थी? ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी और ही दुनिया में चली गई थी। अंजना, क्या हुआ? पता नहीं। पता नहीं तारा, मुझे क्या हो गया था। लग रहा था जैसे इन आभूषणों को मैंने पहले कहीं देखा है। एक अद्भुत सा जुड़ाव लग रहा था मुझे इन गहनों से। अंजना, लगता है तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। वट पूजा की व्यवस्था करते करते तुम थक गई। थोड़ा विश्राम कर लो। आभूषण हम बाद में देख लेंगे। दासी, इनके लिए विश्राम और भोजन की व्यवस्था करो। जी महारानी। आभूषण हम बाद में ले लेंगे। चलो अंजना, थोड़ा विश्राम कर लो।
सब गड़बड़ हो गया। नहीं तो अभी अंजना को सब कुछ याद आ जाता। अब हमें फिर से कुछ न कुछ सोचना होगा अंजना को उसका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए। महाराज बाली, वैसे तो मैं नहीं चाहता था, किंतु आपके बार बार आग्रह करने से ही मैं ये स्पर्धा आयोजित करवा रहा हूं। आप चिंता न करें महाबली, मैं तो बस मारुति की उड़ने की क्षमता देखना चाहता हूं। तो फिर ठीक है, मैं ये काला पत्थर ऊपर आकाश में फेंकूंगा और आप दोनों में से जो भी इसे पहले उठाकर लाएगा विजेता वही होगा। आश्चर्य है, मारुति इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है, अभी तक इसका साहस टूटा नहीं। काका, मैं जानता हूँ आपकी छलांग अब समाप्त होने वाली है।
कुछ ही पलों में अंजना को सब कुछ याद आ जाता। यदि तारा उसे ना जगाती। अब मुझे कुछ और सोचना होगा। इसे देखकर तो अवश्य ही अंजना को उसका पिछला जन्म याद आ जाएगा।